पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। नोटबंदी का आज 10वां दिन है। लोग अपने पैसों के लिए लाइन में लगे हैं। विरोधी लगातार पीएम मोदी के फैसले पर वार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी से हुई मौतों की तुलना उरी हमले के शहीदों से करके एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गुलाम नबी आजाद के विवादित बयान पर संसद और सड़क पर बीजेपी ने हंगामा किया है, तो नोटबंदी पर विरोध के बाद संसद के कामकाज को सोमवार तक के लिए ठप करना पड़ा। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नोटबंदी के दौरान हुई 47 मौतों पर सियासत हो रही है और क्या सैनिकों की शहादत और कतार में मौत की तुलना सही है। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज सड़क से लेकर संसद तक क्या हुआ। नोटबंदी का आज 10वां दिन है। बैंक और एटीएम के आगे लाइन थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी अपने पैसों को लेने के लिए लोग परेशान हैं। विपक्षी मोदी सरकार पर एक के बाद एक तीखा वार कर रहे हैं, तो इन सबके बीच नोटबंदी से हुई मौतों में इजाफा हुआ है। नोटबंदी के ऐलान के बाद से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। 55 बेकसूर लोग मौत के मुंह में धकेल दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न केवल इन 55 परिवारों पर देश के 125 करोड़ लोगों से फौरन माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के फैसले को तुगलकी फरमान बता रहा है, तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नोटबंदी को लेकर बवाल होता रहा और कार्रवाई सोमवार तक के लिए टालनी पड़ी। बीजेपी कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद के उस विवादित बयान पर माफी मांगने की मांग कर रही थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी के दौरान हो रही मौतों की तुलना उरी हमले के शहीदों से की थी। माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए। देश को किस कगार पे धकेल दिया, इसके लिए तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष नोटबंदी पर सरकार की घेराबंदी कर रहा है और हो रही मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। ऐसे में सवाल यही है, क्या नोटबंदी के दौरान हुई मौतों पर सियासत हो रही है और क्या सैनिकों की शहादत और कतार में मौत की तुलना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ गए हैं। राजीव त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही आदर्श शास्त्री जो कि एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में राजीव त्यागी आपसे करना चाहती हूं। आरोप आप पर यह है कि रोज एक्सीडेंट हो, हार्ट डिजीज हो या सुसाइड हो, कई मौत होती हैं। उस पर आपकी संवेदनाएं कहां चली जाती हैं और 47 मौत पर आपकी संवेदनाएं अचानक से क्यों जग जाती हैं? ये सियासत नहीं है तो और क्या है? देखिए, कोई भी हादसा जो सड़क पे होता है साक्षी जी, निश्चित रूप से वो हादसा जो है अचानक होता है। लेकिन ये सरकार ने जो कार्य किया है, हम सरकार का इस बात के लिए जरूर कहना चाहेंगे, कालाधन निकलना चाहिए, कालाधन सामने आना चाहिए। लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भी जाना चाहिए। सरकार यदि भेज दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से इसकी प्लानिंग की, वो इतनी वर्स्ट है कि निश्चित रूप से उन 55 लोगों की मौतों का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और 55 मेडल उनके छेने पे, 56 इंच के सीने पे और लग चुके हैं। जो 1 इंच रह गया है, वो एक आधी मौत मुझे लगता है जिस तरह का निर्णय लिया है वो भी हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, और जिससे कि बहुत दिक्कत में लोग बाग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस वाले पूरे हादसा ही कहूंगा मैं, जो सरकार ने किया है साक्षी जी, पूरा हम रूरल डिस्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग बात। खरीफ की फसल आई है, जिसे धान कहते हैं हम। धान बेच करके किसान को रबी की फसल, जिसे गेहूं बोना था, सरसों बोनी थी, वो किसान गेहूं और सरसों नहीं बो पाएगा, जिसकी वजह से देश में शॉर्टेज ऑफ अन्न की शॉर्टेज हो जाएगी, खाद्यान्न की शॉर्टेज हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जितने भी पूरे देश में हमारे आप ट्रेडर्स हैं, वो 1 करोड़ 20 लाख लोग बाग हैं। जो छोटे ट्रेडर्स हैं या बड़े ट्रेडर्स हैं, जो कि मतलब आपको दुकानदार कह सकते हैं आप, वो लोग बाग हैं, और उनके 3 करोड़ 30 लाख लोग बाग काम करते हैं। उन लोगों की जो दिहाड़ी मजदूर से लेकर के जो काम करने वाले लोग बाग हैं, उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश में 18 करोड़ किसान हैं। 18 करोड़ किसान में से 78% किसान ऐसे हैं जो कि 1 एकड़ भूमि या 2 एकड़ भूमि पे खेती करते हैं। उनको ना बीज मिल पा रहा है, उनको ना आपका कोई डीजल मिल पा रहा है, ना खाद मिल पा रहा है। राजीव जी, आपकी बातें सुन ली है, आपकी बातें सुन ली है। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपके ऊपर ही आरोप सब हैं, बीजेपी के ऊपर भी हैं, तो इसीलिए मैं इस बीच आदर्श जी आपसे पूछना चाहती हूँ।
अब आम आदमी पार्टी के ऊपर सियासत करने का आरोप ये है कि जब चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, उस समय या तो आपके जो है मुख्यमंत्री भी यहाँ पर नहीं होते, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ नहीं होते, सारे मंत्री पंजाब चले जाते हैं, तब आप लोगों की संवेदनाएं नहीं रहती। लेकिन अचानक से 47 लोगों की मौत को लेकर आप लोग सियासत करना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि चिकनगुनिया और डेंगू के समय भी चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, पूरी तरह से कार्यरत थे, पूरी तरह से समय का देख के उसको जायजा ले रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। समस्या दूसरी है, समस्या ये है कि यहाँ पर एलजी मोदी जी के कहने पे अपनी सियासत चला रहे हैं। नहीं, मॉनिटरिंग तो यहाँ पर भी हो रही है, हर रोज आप देख रहे हैं कुछ न कुछ नई गाइडलाइंस आ रही हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। और ऐसी खबरें आ रही है कि लंबी कतारें हैं, मौत हो रही है, इसीलिए रोज रोज नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं। जो 55 मौत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी जी साफ हैं, इसलिए हैं क्योंकि इसके 2-3 बड़े सीधे से कारण हैं। पहला कारण ये कि आज देश में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कुल 3 करोड़ हैं, 18 करोड़ किसान हैं, लगभग 18-19 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं। तो आपने 40 करोड़ लोगों का आज रोजमर्रा का जीवन जो है खत्म कर दिया, क्योंकि आपने 86% नोट जो कि 500 और 1000 के थे वो सिस्टम से बाहर निकाल दिए। अब सवाल ये उठता है कि चाहे यूपीए की 2012 की रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, चाहे आरबीआई की खुद की रिपोर्ट हो, सब कहती है कि 90% काला धन देश के बाहर है, या तो प्रॉपर्टी में है या देश के बाहर है, ऑफशोर अकाउंट में है, गोल्ड में है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये किस तरह का, अरविंद जी जो सवाल पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी आप बात सही कह रहे हैं, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं, हम इन मुद्दों पर बहस कर चुके हैं। आज का हमारा मुद्दा अलग है आदर्श जी, आज का हमारा मुद्दा अलग है, आप प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। ये 10 दिन से इसी चीज पर डिबेट हो रही है, हम डिबेट इस पर किसी और बात पे कर रहे हैं। 47 लोगों की मौतों को लेकर अचानक से आप लोगों में इतनी संवेदनाएं कहाँ से आ गई? ये संवेदना आज कोई संवेदना नहीं जाती। जिस दिन से ये हो रहा है, हम तो उस दिन से कह रहे हैं कि आम जनता के साथ अत्याचार है, हम तो उस दिन से कह रहे हैं कि लोगों की हालत हो गई है। एक तरफ जो है बीजेपी के रेड्डी ब्रदर है, 500 करोड़ की शादी करते हैं बेंगलोर में, और यहाँ पे आप 2.5 लाख का गाइडलाइन निकाल रहे हैं। बीमारी की वजह से, वहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, वहाँ पे और भी कई मुद्दों की वजह से जब मौत हो जाती है, तब आप लोग बहुत सारे इलॉजिकल ऐसी बातें कर देते हैं जो कि फिर विवादित जो भी हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त 47 लोगों की मौत, आप लोग क्यों उसमें संवेदना इतनी दिखा रहे हैं? एक आम आदमी दिखाता समझ में आता, लेकिन जब आप लोग दिखाते तो इसको सियासत का रंग क्यों ना कहा जाए? भाई आम आदमी की सरकार तो आम आदमी आ रही हूँ मैं राजीव जी आपके पास, अभी विजय जी वेट कर रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी के इस काम से पूरे देश में त्राही मच गई, हाहाकार मच गया। 2.5 लाख रुपए में आदमी कैसे शादी करेगा अपनी बेटी की? बिल्कुल, अब आप मुद्दे पर आए, अब आप लॉजिक पर आए, अब आप फैक्ट्स पर आए, संवेदना जता रहे हैं। बिल्कुल, अब इसी पर फिर मैं विजय सोनकर शास्त्री जी जो कि बहुत देर से सुन रहे हैं, अब उनके पास जाती हूँ मैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, आज हाँ राजीव जी आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ राजीव जी, मेरे पास आपके लिए भी बहुत सवाल है, मैं आ रही हूँ आपके पास। 10 सेकंड चाहिए जी, बोलिए। 10 सेकंड मेरे को चाहिए सिर्फ। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, विजय सोनकर शास्त्री जी मेरे मित्र, मुझे ये बता दें, 91 लाख रुपए महाराष्ट्र के मंत्री की गाड़ी में मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। और 28 अक्टूबर 2016 के दैनिक जागरण में कानपुर संस्करण में छपा था कि अब आएंगे 2000 के नोट। तो कैसे लोगों को पता चल गया कि 2000 के नोट आने वाले हैं? कैसे विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए लेकर के स्याही नहीं लगवाते हैं? और कैसे आम आदमी की अंगूठी उंगली पे आप स्याही लगा रहे हैं? क्या लाइन में लगने वाले लोग काला बहुत सारे सवाल हो गए विजय जी के ऊपर। अब मैं चाहूंगी जब विजय जी जवाब देंगे तो आप लोग प्लीज शांति से सुनिएगा भी। विजय जी, ये सभी सवाल के जवाब आप दे, साथ में मैं भी अपना सवाल आपके साथ जोड़ देती हूँ। ब्लैक स्टोन्स फॉर्मुलेशन के बारे में आपने सुना होगा, सभी ने सुना है। हम लोग जब बात करते हैं किसी भी अपराध की तो उसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहता है, इट इज बेटर दैट 10 guilty persons escape than that one innocent is suffered। यानी आपको अगर एक निर्दोष को बचाने के लिए 10 अपराधी भी छोड़ने पड़े तो वो गलत नहीं होगा। अब आप सोचिए जी, बिल्कुल लाइव सल्यूट करता हूं इस बात के लिए। जी राजीव जी, अब मैं जरा विजय जी के इस पे, एक किसान 3000 रुपए एक्सचेंज नहीं करा पा रहा था, 3 दिन से धक्के खा रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। एक महिला जिसके पास 2,69,000 रुपए थे, इसकी घोषणा बाद में हुई थी कि 2.5 लाख अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, वो गिनते गिनते मर गई।
क्योंकि उसको लगा कि ये मेरा पैसे का क्या होगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, सेविंग हो सकती है किसी की भी इतनी। एक बच्चा जो जाना चाहता था अस्पताल अपने इलाज के लिए, ऑटो वाले ने उसको ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास नोट नहीं थे। जब ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, आप लोगों को क्यों सियासत लगती है ये? देखिए साक्षी जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बतलाना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध की हम लोगों की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले की है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्णय लिया गया और देश ने इसका स्वागत भी किया और सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी स्वागत कर रहे हैं। कोई ये नहीं कर रहा है कि ये निर्णय गलत आपने कोई इस पर केवल लोग उसके तरीके को जिसके बिना पर आप ये कहेंगे कि सब स्वागत कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से मेरे को जवाब दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि जब 47 लोगों की मौत, जो कि आपका ट्रिगर है, आपकी पॉलिसी ट्रिगर की तरह काम कर रही है, अगर आपकी पॉलिसी की वजह से किसी का सुसाइड होता है, वो अबेटमेंट टू सुसाइड क्यों ना कहलाया जाएगा? बताइए। साक्षी जी, पहले मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए, इसके बाद फिर आप बोलती हैं। नहीं, क्योंकि आप अगर मैंने ये बात कहा है कि सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है इस निर्णय का, नहीं, मैं हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, थोड़ी सी अपनी भी बात कहूंगा जी। अगर आपको नागवार लग रही है मेरी ये बात तो फिर कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि सभी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी कह दे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना चाहती है, काले धन के खिलाफ नहीं लड़ना चाहती है, सब लोगों ने तो स्वागत किया। मैंने नई कौन सी बात कही, सबों ने मीडिया के सामने आकर के आप लोगों ने दिखलाया है। मैं क्या बता दीजिए त्यागी जी, आपकी पार्टी इस निर्णय का, जो काले धन के खिलाफ और नोट बंद करने के निर्णय का स्वागत नहीं की है, लेकिन तरीका पर जरूर उंगली उठाया गया है। इस बात के लिए अगर आप मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाते हैं, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं स्वागत करता हूं, काले धन के विरुद्ध लड़ना चाहिए। नहीं, आप देखिए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप लोग वैसे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। 6 लाख नहीं, 1 मिनट आप चुप रहिए, आप बहुत बोल चुके हैं यार, ये ऐसे कोई थोड़ी नहीं होता। लोगों के जमा हुए मोदी जी उनकी जांच करेंगे। देखिए, मैंने आपको बहुत समय दिया था, इसलिए मैं, क्योंकि इन्हीं से बोलने दीजिए, सब सवालों के जवाब विजय जी दे सके। अब आप एक बार उनको सुन लीजिए प्लीज, क्योंकि उतना समय भी नहीं होता। विजय जी बोलिए प्लीज। मुझको देने दीजिए। देखिए, आज भी वही हो रहा है जो सदन में हुआ। सदन में अपोजिशन ने कहा कि हमें चर्चा करनी है, सरकार ने कहा मैं हर तरह की चर्चा के लिए तैयार। चर्चा हुई भी, लेकिन जब रिप्लाई का समय आया तो ये लोग नाटक करने लगे। यही यहां भी हो रहा है, सेम वही हो रहा है जो पार्लियामेंट में हुआ है। सबों ने अपनी बात कही, लेकिन जब सरकार को अपनी बात कहनी भी पड़ी, जब जवाब देने का अवसर आया तो लोग शोरगुल कर रहे हैं। थोड़ी सी पेशेंस रखिए त्यागी जी, आप बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, आप समझ सकते हैं। विजय जी बोलिए। देश की जनता देख रही है हम लोगों को, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा था, चलिए मैं मानता हूं कि सारी पार्टियों ने काले धन का विरोध किया, फेक करेंसी और काले धन को वो लोग नहीं चाहते कि देश से खत्म हो। चलिए हम आगे अपनी बात बोल रहे हैं कि जब ये दोनों लोगों ने, त्यागी जी ने और शास्त्री जी ने भी यही बात उठाई है कि किसानों को परेशानी हो रहा है। किसानों की परेशानी के लिए इन्होंने कैटेगराइजेशन भी किया कि 78% किसान छोटे किसान हैं, 1 एकड़ के नीचे किसान हैं, और बाकी ऊपर के लोग हैं। तो बाकी के जो ऊपर के लोग हैं 22%, मुझे ऐसा लगता है कि कृषि पर कोई टैक्सेशन नहीं होने की वजह से कोई परेशानी हो रही है विजय जी? उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जर्नल जो रोज 400-500 रुपए कमाता है और उससे ही अपने घर का पेट चलाता है, ठीक है, उसे नहीं हो रही दिक्कत, क्योंकि वो तो किसान की कैटेगरी में ही नहीं। आपके हिसाब से तो किसान ही है जिनको लुभाना चाहिए। मेरी बात तो सुनिए, उन लोगों ने किसानों की बात की। 20 करोड़ है साक्षी जी, मैं सबकी बात एक ही शब्द में कैसे कह दूं? मैं कांग्रेस, उन लोगों ने किसान की बात की, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, बाकी सबका उत्तर दूंगा। अगर आप लोग उत्तर नहीं सुनना चाहते तो न सुनिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो किसानों की 78% किसानों की, आप गलत बोल रही हैं साक्षी। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप इस प्रकार की बात बोलेंगी। मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? मैं कह रही हूँ, जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर देने में आप डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं, आप गलत बात बोल रही हो, जवाब दे रहे हैं आप गलत बात बोल रही हो साक्षी जी। मैं अभी तक तो सोच रहा था कि कम से कम आप ठीक बोल रही हैं, पर आप भी गलत बोल रही हैं उसी तरह से जैसे कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। नहीं लगती तो आप मैं आपको मैं कह रही हूँ मुद्दे से भटक के, मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं त्यागी जी के हिसाब से बोल रहा हूँ। आप बहुत
भटक रहे हैं आप मुद्दे से, मैं डिस्टर्ब इसलिए बोल करती रही हूँ। रहोगी तो कहाँ से जवाब देंगे? बोलिए प्लीज, बोलिए ना, मैं जल्दी कहाँ खत्म भटका कीजिए हूँ सर, ये मेरे तो पास- बता दो। जी। किसानों की बात नहीं कहा इन लोगों ने। नहीं तो आप अगर इतनी जल्दी है तो फिर उन्हीं से उत्तर भी ले लीजिए। सर कितनी देर से, तो पिछले 5 मिनट से आप ही लाशों बोल पर रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग पिछले आज बोल 5 रहे हैं। मिनट से आप बोल रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आप ठीक 5 से नहीं मिनट दे में रहे, आप आप बोलने घूम-घूम दे के रही हो। जवाब दे रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि न्यूज 24 पर उसकी एंकर किस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता को पूरा देश डिस्टर्ब देख कर रहा है रही है। सर कि आप पिछले 5 भी मिनट पूरा से देश सिर्फ देख रहा है। सवालों को इधर उधर घुमा रहे हैं। इतनी देर में तो आप 5 पॉइंटर्स बता भी चुके होते हैं, लेकिन आप सिर्फ घुमा रहे मैं हैं। एक भी सवाल आप को नहीं मुद्दे घुमा से रहा हूँ। भटका मैं रहे भी हैं। पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं इस तब तरह से से कह आप रही लोग हूँ, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसको सियासत, मैं आप जो कर रहे हैं मैं उसे उत्तर दे रहा हूँ, सियासत आप क्यों ना उत्तर कहा नहीं दे जाए, रही इसका हो। आप जवाब नहीं जिस दे तरह रहे से हैं। पार्लियामेंट में लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, अरे आप भी कांग्रेस की प्रवक्ता बन जाओ। अरे विजय अच्छी जी, बात आप मुझे होगी। किसी का प्रवक्ता बना दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अरे मैं क्या अपना बोल रही सवाल हैं? जो मुझे पता है सही कर रही हूँ, वो मैं करके रहूंगी। पता है आप कितना आपको, बोल भारतीय लीजिए, जनता को आजाद होनी चाहिए। आप कितना देश की बोल मीडिया लीजिए, बात ना करते हैं किसी कि के नहीं, कहने उसको से इस ना तरह से बोल आलोचना दो। से फर्क देश की पड़ने वाला है मीडिया मुझे। किसी मैं पार्टी आपसे की सवाल, नहीं है। अच्छा आप बताइए, आखिरी का अगर 1 मिनट उनको मेरे उत्तर पास है, देने मैं के आपसे लिए सिर्फ इतना रोक कह रही नहीं है। हूँ, और इतना मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसको सियासत क्यों ना कहा जाए, इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कोई नहीं टोकेगा आपको इस बीच में। बताइए। बिल्कुल मैं सियासत नहीं कर रहा हूं। जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं में से मैं उत्तर दे रहा हूं। किसानों के बारे में चर्चा की गई थी, मैं किसानों के बारे में बता रहा जी। हूं, और अभी उसको पूरा आपने नहीं करने दिया। देखिए, किसानों में जो 78% बड़े किसानों की तो मैंने बात बता दी, 78% ऐसे किसान हैं जिनको की तकलीफ हो रही है। उनके लिए भी जो भी उचित कदम था सरकार ने उठा लिया है। सरकार ने जिस दिन घोषणा किया था प्राइम मिनिस्टर ने, उसी दिन उन्होंने कहा था कि तकलीफ आएगी, उसका देश को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। हम काले धन और फेक करेंसी वाले जो बहुत भयानक अपराधी, आतंकवादी और इस प्रकार के लोग हैं, उनसे लड़ रहे हैं, इसलिए तकलीफ आएगी। अब अपोजिशन ने समय समय पर जितने भी समस्या का उठाया है, सरकार ने आगे बढ़ करके उन समस्याओं का समाधान भी किया है। इतनी देर से लड़ाई झगड़े में आपस में एक दूसरे के ऊपर हम लोग आरोप ही लगाते रहे कि मैं उस डिबेट को आगे बढ़ा ही नहीं पाई। दूसरा एक और सवाल था, वो नहीं पूछ पाई आपसे। विजय जी, थोड़ा सा आप जो है ना, अगर मुद्दे से ना भटके, आप बहुत जल्दी अपने जवाब दे देते। मैं तो सुनने के लिए बैठी थी आपसे। चलिए कोई बात नहीं, समय हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि 47 लोगों की, या अभी आंकड़ा बढ़ता भी जा रहा है, इन लोगों की मौत हो चुकी है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इन लोगों की जो मौत हुई है ये सब सरकार के इस फैसले से हुई है। सरकार कह रहे हैं कि ये सियासत हो रही है। इस बीच में जिनकी मौत हो रही है उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ अपना सियासी रंग देने में सभी पार्टियां इस वक्त लगी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी न्यूज 24 पर बड़ी खबरें रहेंगी जारी।